एक खबर और सुनने में आ रही है कि आपको जान से मारने की भी धमकी मिल चुकी। मेरे को एक बार नहीं, पिछले 5 सालों से मिल रही है। मैं इनकी परवाह नहीं करता। मेरा जीवन परमात्मा के हाथ में, इनके हाथ में नहीं है। सर, धमकी देने वाले लोकल गुंडों के रूम में थे या फिर बाहर के कोई ऐसे थे? मैं किसी का क्यों नाम लूँ? मुझे मार के दिखाए मत, ये कहता हूँ, वो चैलेंज देता हूँ, मैं मुझे मारे वो। नमस्कार, मैं अजय और आज बात एक व्यापारी से, एक प्रतिष्ठित इंसान से और पूरे देश ने पूरे भिवानी जिले ने देखा कि तन मन धन से उन प्रवासियों के रूप में, चाहे लोकल के रूप में, उनको लॉकडाउन के अंदर एक ही चीज़ की सुविधा मुहैया करवाने वाले शिव शंकर कसेरा जी। लेकिन मामला आज हुलझा हुआ तो शहर के अंदर ऐसा हुलझा हुआ कि एक कहीं ना कहीं अपने आप को समाज सेवी के रूप में पेश करता होता हो और वाहवाही लेते हों, और एक शिव शंकर कसेरा जी के रूप में जो काम के हिसाब से करते, उसको समाज सेवा का नाम न देते हुए उनको मानते अपनी जिम्मेवारी, निष्ठा व अपनी मेहनत जो बुजुर्गों ने हमें इनको दान में दी कि कर्म करो, फल की चिंता न करो। ऐसा क्या कि आज शिव शंकर कसेरा जी आरटीआई के स्पेशलिस्ट बन चुके? मैंने किसी की आरटीआई नहीं लगाई। भिवानी में एक अवैध निर्माण चल रहा है अंचल नर्सिंग होम का, उसके बारे में आरटीआई लगाई और मैं आगे भी इसकी कार्रवाई करता रहूँगा। सर, कारण क्या बना कि एक प्रतिष्ठित आदमी को, एक डॉक्टर के ऊपर आरटीआई लगाने की ज़रूरत पड़ी? सर, ये 2017 से जो है ना, इसकी नगर परिषद के अधिकारी अपने नोटिस द्वारा इससे अपनी भूमि का रिकॉर्ड, नक्शा संबंधित सभी दस्तावेज मांग रहे हैं, परंतु इसने आज तक कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया। जहाँ तक मुझे पता है, इस भवन का कोई नक्शा नहीं बना हुआ। ये भिवानी के प्रशासन के बल पर अवैध निर्माण इसने ज़ोर शोर से शुरू कर रखा है और ये करता भी रहेगा। देखिए सर, ज़मीन बताई जा रही ठाकुर समाज की, और सर आज उसके अंदर दखल अंदाजी एक व्यापारी की। सर, क्या कहीं और इशारा? मेरी इसके अंदर कोई दखलंदाजी नहीं है। मेरी दखलंदाजी इतनी है भी, जब इसका एक भाई कैप्टन पवन कुमार अंचल भिवानी में हजारों आरटीआई लगाकर लोगों की नाक में दम बना रखा है, और आज तक उसकी किसी भी आरटीआई के अंदर क्या दम निकला बताओ आप मुझे जी। भाई उसने आरटीआई लगा के कोई समाज सुधारक का काम किया हो, कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे समाज का भला हुआ हो? कौन सी सड़कें बनवा दी? मुद्दे तो काफ़ी हैं जिससे आम लोगों को परेशानी है, परंतु व्यापारियों की आरटीआई क्यों लगाता है जी? इसके पीछे क्या कारण आप बताओ मुझे। लेकिन सर, सुनने में आया था कि कहीं ना कहीं आपका हलवासी स्कूल का भी और इनका भी कुछ मतभेद चल रहा। मेरा कोई मतभेद नहीं है सर। अलवासिया स्कूल की बतौर प्रबंधक मेरी जिम्मेवारी है, मैं उसको अपनी निष्ठा से निभा रहा हूँ और निभाता रहूँगा, और मैं इनसे डरने वाला भी नहीं हूँ। मेरे को माननीय हाई कोर्ट द्वारा जीत हासिल हुई है, उसके बलबूते पर मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, करता रहूँगा। मैं इनकी परवाह भी नहीं करता। डरने की बात आपने कही, तो क्या आपको कई बार या धमकी भी इस तरह की कुछ आया? इन्होंने मेरे को काफ़ी परेशान किया, धमकियाँ दी। इन्होंने मेरे से मंथली मांगी, भाई आप मुझे इसका मैनेजर बनवा दो, ये कर दो, वो कर दो। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। आपका किस प्रकार की मंथली ग्रुप में जान से मारने की धमकी या किसी और? बस यही, मुझे मैनेजर बना दो, अदरवाइज मैं आपको यहाँ स्कूल में रहने नहीं दूंगा। अब देख लेंगे कौन रहेगा, तो समय बताएगा, मैं रहूँगा या कैप्टन अंचल रहेगा। यानी दबंगई के रूप में? हाँ जी। कहीं ना कहीं अपने आप को पेश किया, मैं आरटीआई स्पेशलिस्ट हूँ। हाँ और जी, दबंग हूँ, तो आज शहर के अंदर मैं इसका भी मैनेजमेंट में समझ जाऊँगा। इसने किसकी शिकायत नहीं की शहर में? आप हजारों शिकायतें कर रखी है, बेतुकी शिकायतें जिनका कोई आधार नहीं है। तो सर, जो धमकियाँ आई, सर धमकी देने वाले लोग थे कौन, किसके रूप में? इसका एक ही मोटिव था कि मुझे भी किसी भी तरीके से इस स्कूल का प्रबंधक की मेरी नियुक्ति करवा दो, अदरवाइज़ मैं आपको स्कूल में काम करने नहीं दूंगा। और इसने जी जान से कोशिश की मुझे परेशान करने के लिए,
स्कूल कोर्ट केसेस जिसने इतने किए एक सीमा से बाहर, परंतु मैं किसी भी कोर्ट केस में आज तक हारा नहीं। मुझे भगवान की कृपा से, क्योंकि मैं अपने हिसाब से, मेरे डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से मैं सही था, मुझे जीत हासिल हुई और ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे कोई समस्या नहीं है इसकी। तो कसेरा जी, कभी ऐसा भी हुआ जीवन में आपके परिवार के आप बैठे हो और किसी का फ़ोन आया हो, आपको धमकी दी हो, जान से मारने गया, इस प्रकार की कोई कुछ बात हुई हो, तो आपके परिवार के आपको कभी डर लगा कि मैं अच्छा काम करा लेकिन होगा क्या? नहीं, मुझे इसका कोई डर नहीं है, मुझे इसका 1% भी किंचित मात्र डर नहीं है। मैं तो खुला चैलेंज करता हूँ, ये जानता वो कर लेगा, 5 साल से कर रहा है, आगे कर लेगा, मुझे कोई डर नहीं है इसका। तो एक कयास और लगा रहे शहर के अंदर कि कसेरा जी के ऊपर इसने लालछन लगाया, अपनी मैनेजमेंट के ऊपर दाग कहीं ना कहीं आरोप लगाया। तो सर कहीं ना कहीं उसके साथ बात जोड़ी जा रही है कि आप अब उसको हॉस्पिटल के पीछे पड़ चुके। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगे वो निराधार थे, वे सारे कोर्ट में डिसाइड हो चुके हैं। और 5 साल से जब एडमिनिस्ट्रेटर स्कूल के अंदर था, कोई आरोप थे, अगर कोई मैं किसी चीज़ के अंदर गलत था तो वो साबित करते जी। सारी सेल्फ फाइनेंस स्कूल था, सब स्कूल के वाउचर जो भी था सब कुछ हमारा, हमने जो किया था इनके पास ही था सारा रिकॉर्ड, ये करते FIR लॉज करा देते मेरी। तो अब सर जो अब ये हॉस्पिटल बन रहा, तो सर इसके प्रशासन की भूल कहें या सरकार के अंदर इसका हाथ कहें? देखो जी, इसमें प्रशासन ने अपनी आंखें बंद कर रखी है। 2017 से नगर परिषद भिवानी से रिकॉर्ड मांग रही है ज़मीन का। प्रशासन को तुरंत इसकी जो है ना हॉस्पिटल को सील कर देना चाहिए, और जब तक इसके पास रिकॉर्ड नहीं उसको बनाने की इजाज़त नहीं कर देनी चाहिए, इजाज़त नहीं देनी चाहिए। परंतु प्रशासन तो प्रशासन है, देखो सर, उसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो सर आपको कभी प्रशासन के द्वारा भी इस तरह की बात सामने आई कि आप सेटिंग कर लो, बैठ जाओ, क्यों प्लीज अब किसी के लिपट रहे हो? नहीं, मेरे सामने कोई बात नहीं आई, मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई। मैं तो मेरा काम है वो करता रहूँगा, उसमें पीछे नहीं हटूँगा, और मुझे चाहे इसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी जाना पड़े। तो सर प्रशासन काम क्यों नहीं कर रहा, आपको क्या लगता है? प्रशासन को तो जब DC साहब के पास शिकायत की इंद्रपाल ने, DC साहब ने SDM साहब को मार्क कर दी, SDM साहब ने नगर परिषद को मार्क कर दी, जी। फायर विभाग को मार्क की, फायर विभाग ने बता दिया हमारे पास कोई NOC नहीं है इसकी। जी। नगर परिषद ने आज तक कोई डॉक्यूमेंट्स SDM साहब को प्रोवाइड नहीं करवाए, और उन्होंने मेरे पास ये मैटर आया था, बता रहे थे भी मैं अगर SDM हमारी इंक्वायरी करेगा तो मैं इसका ट्रांसफ़र करवा दूंगा, अगर SDM हमारी इंक्वायरी करेगा तो मैं इसका ट्रांसफ़र करवा दूंगा, और वो ट्रांसफ़र SDM साहब का हो भी चुका। अब इसके पीछे क्या कारण है मुझे क्या पता जी, इसकी अप्रोच कहाँ है? ये लगता है कि किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर का हाथ इसमें। देखो जी, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ नायक साहब, ये तो आप सोचो ना। इसने 3 दिन पहले ये कहा अगर SDM साहब मेरी इंक्वायरी करेंगे तो मैं इनका ट्रांसफ़र करवा दूंगा, और SDM साहब का ट्रांसफ़र हो चुका। तो होगा कोई ना कोई पॉलिटिशियन इसके पीछे, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है कौन है कौन नहीं। पार्टी से जुड़े रहे हैं, ये किसी पार्टी से नहीं जुड़ रहे, इनको जब जिसकी ज़रूरत होती है उसकी जयकार करते हैं। इनका कोई मोटिव नहीं है किसी पार्टी के साथ, न इनका कोई ध्येय है, न इनकी कोई बात है। इनको जब जिसकी ज़रूरत होती है उसको यूज़ करते हैं। सर तो जो आज आप इतने पेचों का पोथा लेकर घूम रहे, सर आपने हर जगह एप्लीकेशन लगाई, RTI ग्रुप में लगाई, चाहे किसी और ग्रुप में लगाई, तो सर आपने अब तक का निचोड़ क्या निकाला? मुझे न्याय मिलेगा, मेरे को इस न्यायपालिका पूरा भरोसा है। SDM साहब इसकी जांच कर रहे थे, अब वो ट्रांसफ़र हो गया SDM साहब का, तो और भी जो कोई अधिकारी आएगा ईमानदारी से जांच करेगा। सर किसने करवाया ट्रांसफ़र? ये इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। मुझे ये पता लगा था कि अगर SDM साहब मेरी जांच करेंगे तो मैं इसका ट्रांसफ़र करवा दूँगा, वो ट्रांसफ़र हो चुका। विनोद अंचल का है या पवन अंचल का है? ये दोनों भाई एक हैं जी, ये कोई अलग थोड़ी ना है जी, दोनों भाई एक हैं भाई साहब, ये इनमें कोई भला नहीं है। तो सर जो आज आप इसकी भूमि अवैध बता रहे हो, हॉस्पिटल की भूमि अवैध बता रहे हैं, सर अवैध का कोई कारण है? तो क्या किस वजह से? रिवेन्यू रिकॉर्ड में आज भी ये भूमि परस के नाम से, काले खानदान के नाम से दर्ज है, और मलकियत का MC यूनिट मलकियत का कोई प्रमाण नहीं है। ये मैं नहीं कहता, ये हाई कोर्ट की रूलिंग है, मैं आपको रूलिंग भी दे सकता हूँ जी। मलकियत का सबूत नहीं है इसकी प्रॉपर्टी। तो इतनी बड़ी
चीज़ का निर्माण हो रहा, हॉस्पिटल के रूप में चीज़ को बनाया जा रहा, तो सर तो क्या प्रशासन वास्तव में नगर परिषद आँख मूंद कर बैठा हुआ या उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा? मैं तो यही कहूँगा प्रशासन ने जानबूझ के आँख मूंद रखी है। इतनी बड़ी बिल्डिंग जिसका नक्शा भिवानी में पास होने की नगर परिषद के पास पावर ही नहीं है। 55 से 60 फुट इसने ऊंचाई ली है, जो कि यहाँ पास ही नहीं हो सकता जी। और हॉस्पिटल के नाम से नक्शा ही पास नहीं है इसका, और फिर भी बनाया जा रहा है जी। तो कहीं ना कहीं तो इनका राजनीतिक हाथ कह लो, प्रशासन का हाथ कह लो। अब एसडीएम साहब बेचारे इंक्वायरी कर रहे थे और उनका ट्रांसफ़र हो गया बीच में जी। तो कोई ना कोई तो इसके पीछे कारण है ही। अब क्यों हुआ ये तो ये बताएंगे। तो सर जिस हिसाब से आज निर्माण हो रहा, दिन पर दिन बिल्डिंग तैयार होती जा रही, तो सर लगता है कि आपको बाद में कठिनाइयाँ आएंगी या फिर वो बंदे जीत जाएंगे? देखो सर, मेरा हारने जीतने का इसमें कोई प्रश्न नहीं है। मैं मेरी एक ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं इसको इस सारे मामले को हाई कोर्ट में लेकर जाऊँगा। जो भी होगा निर्णय हाई कोर्ट फैसला कर देगी। सूत्रों से एक खबर और चली आपके बारे में शहर में, सर आपके आगे पैसों की पेशकश की गई थी। मेरे सामने पैसे की पेश मेरे पास भगवान के पास पैसे की कमी नहीं है। मैं क्यों पैसे की पेशकश स्वीकार करूँगा इनकी? और मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ कि पैसे के लिए मैं अपनी बात को पीछे कर जाऊँगा। जो लोग करते हैं वो देखेंगे, तो इनका ही धंधा है जो करते आ रहे हैं ये। तो सर लगभग अब तक आप कितनी बड़ी कार्रवाई कर चुके हैं इस हॉस्पिटल के ऊपर? मैंने तो अब तक कोई कार्रवाई यही की है, मैंने अपनी आरटीआई के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को सीएम विंडो में भी शिकायत दी। आरटीआई लगा चुके आप? 5-7-10 आरटीआई लगी हुई हैं। 10 आरटीआई? हाँ जी, उनके कमेटी ने इनको। सर उनका जवाब की बात की जाए तो मान्य क्या जाए, कितना % आरटीआई का जवाब मिला आपको सही तरीका से? मेरे पास तो ये जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, माननीय उपायुक्त महोदय ने आदेश दे रखा है एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब इंक्वायरी कर रहे हैं और वो इंद्रपाल ने शिकायत की थी, उसके अकॉर्डिंग जो भी यहाँ न्याय मिलेगा तो ठीक है, अदरवाइज अपने हाई कोर्ट में इसका PIL डलवाएंगे। सर आपने पॉलिटिकल की बात की, आपने पॉलिटिकल का हिस्सा बताया इनको कहीं ना कहीं। सर किसका हाथ लगता है? हरियाणा की बात की जाए, सेंटर की बात की जाए, किस मंत्री का हाथ है, किस ऐसे कुछ? देखो जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ प्रशासन का विशेष हाथ है इसके ऊपर, और पॉलिटिकल में किसी का हाथ होगा मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं किसी भी राजनीतिक पर कोई आलांछन नहीं लगाना चाहता। तो सर प्रशासन काम क्यों नहीं कर रहा? पैसे में बिका हुआ है या फिर अपनी ईमानदारी नहीं दिखाना चाहता काम के प्रति? ये आप मेरे से क्यों पूछते हो? सर आप आरटीआई ना 10 आरटीआई आप लगा चुके हैं। मेरे से यह बात मत पूछो ना जी। जब एक अवैध बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, नया प्रशासन उसको सील लगा रहा, नया उसका नक्शा पेश कर रहा, तो ये तो नेचुरल है, अंडरस्टूड है भी। प्रशासन किसी भी दबाव में हो सकता है, वो तो प्रशासन बताए। प्रशासन से पूछो आप जाके भी आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे। आप भी गए थे ईओ साहब की पूछने के लिए, ईओ साहब ने कहा 2 दिन के अंदर कार्रवाई कर दूँगा। क्या कर दी ईओ साहब ने कार्रवाई? आप उनसे जाके बात करो ईओ साहब से, आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? ईओ साहब ने आपको क्या जवाब दिया? मैं गया ही नहीं ईओ साहब के पास, क्यों जाऊँगा? मैंने तो मेरी कागजी कार्रवाई कर रखी है, वो करता रहूँगा मैं। हमने बात की शिवशंकर कसेरा जी से और जानने की कोशिश की कि आज भिवानी शहर के अंदर चल रहा तो सिस्टम क्या चल रहा, तो इन्होंने बड़ी सटीकता से जवाब दिया कि हरियाणा की राजनीति तो चंडीगढ़ से कम नहीं हो रही, क्योंकि ये अवैध बिल्डिंग का निर्माण कहीं ना कहीं देखा जा रहा और हो भी रहा। क्योंकि शिवशंकर कसेरा ने जो आरोप लगाए वो आरोप थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आज 10 आरटीआई का जवाब अगर मिला हो तो उन्होंने प्रशासन की भी कमी बताई, उन्होंने सरकार के नुमाइंदगी की कमी बताई। तो ऐसा नहीं हो सकता कि शहर के अंदर एक इंसान सही हो, बाकी सभी इंसान गलत हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमारे को जातिगत दुश्मनी ऐसे कुछ मामला नहीं, बस हमारी बात है, व्यापारी हूँ, बात ही कहूँगा, जो सही होगा उसी को दर्शाऊँगा। लेकिन जो वो अध्ययन के रूम में, हॉस्पिटल के रूम में हो रहा, निर्माण हो रहा, वो अवैध हो रहा और गलत हो रहा। तो इसलिए मैं बार बार आवाज़ उठाता रहूँगा। शिवशंकर के सर से हमने टाइम लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।